नमस्कार, आप देख रहे हैं खलबल दर्पण। मैं देव जी आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। देखिए, हमारी उपस्थिति अभी पटना के गांधी मैदान में है और गांधी मैदान का यह फील्ड का तस्वीर आपको दिखा सकते हैं। और यहां पर बड़ी मात्रा में कांग्रेसी कार्यकर्ता जो है, खास करके मल्लिकार्जुन खड़गे जी के आह्वान पर प्रदेश के नेता अखिलेश प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में यहाँ पर बड़ी मात्रा में कांग्रेसी कार्यकर्ता धरना दे रहे हैं और यह आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन में चर्चा यह बात आ रही है कि कांग्रेस पार्टी के पूर्व के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे राहुल जी, उनका संसद का जो पद था वो खत्म कर दिया गया है और ये कूटनीति के तहत खत्म किया गया है। जानबूझ करके रणनीति के तहत केस करवाया गया और केस करवा करके जज पर ज़बरदस्ती उनके दिमागों पर विचारणीय तथ्य जो है भार डाला गया और षड्यंत्र करके इस प्रकार की जो है कृत्य की गई है। हमारे साथ इस खास चर्चा में उपस्थित हैं कांग्रेस पार्टी के अल्पसंख्यक के उपाध्यक्ष हैं हीरा सिंह बग्गा जी, और पटना में समाज सेवा के साथ साथ व्यापारी का थोड़ा बहुत कुछ काम करते हैं और लगातार समाज सेवा में रहते हैं। इनसे थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे कि इनका क्या कुछ कहना है इस संबंध मामले में। क्या मामला है आखिर कांग्रेस के जो पूर्व के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे राहुल जी, उनका संसद का जो पद है वो क्यों खत्म कर दिया, क्या कूटनीति थी, बताएं। कूटनीति मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया है। राहुल जी ने जब संसद में पूछा कि राहुल जी ने पूछा मोदी से संसद में कि राहुल, आप अडानी जी को क्यों बचाना चाह रहे हैं, आपने 20,000 करोड़ का जो पैसा है वो कहाँ गया, बैंकों का पैसा कहाँ गया, बैंकों का दिवालिया हो गया वो कहाँ गया। उस पे मोदी जी ने ध्यान भटकाने के लिए उन पे केस करवा दिया। गुजरात से केस करा दिया। उसके बाद संसद की सदस्यता रद्द कराने का काम किया। ये मैं बताना चाहता हूँ कि आपके माध्यम से ये सिर्फ संसद राहुल जी की बात नहीं है, पूरे देश की बात है। जो देश को बताना चाहते थे, एक एक रुपये का हिसाब पूछना चाहते थे कि अडानी से, मोदी से कि आपके क्या संबंध है, आपके अडानी से क्या संबंध है, कृपया आप संसद में लोगों को बताने का काम करें। अभी लगातार चर्चा गांव में है और शहरों में भी है। युवा गुमराह हो रहे हैं, किसान गुमराह हो रहे हैं। किसान लाचार हैं, अनाज उत्पन्न करते हैं और धरती की सीना चीर करके वो अनाज पैदा करते हैं। लेकिन बिहार के किसान और भारत के तमाम जो किसान हैं बड़ी मात्रा में परेशान है, युवा परेशान है। उनको गुमराह किया जा रहा है टेक्नोलॉजी के आडंबर के जरिए, मोबाइल के आडंबर के जरिए, सॉफ्टवेयर के आडंबर के जरिए। ये कहाँ तक सही है और इसे जो है वर्तमान में युवाओं का क्या भविष्य होगा? पहले तो आपको बताना चाह रहा हूँ, जो अब किसानों की आपने बात की, किसान का आंदोलन चला था। किसानों के अंदर 700 किसान शहीद हो गए थे और इनके कानों में जू नहीं लगी थी। ये इनकी शहादत पे कुछ नहीं बोले थे। और किसानों को जो उन्होंने वादा किया, जो फसल पे MSP पे जो उचित मूल्य माल में, आज तक वो पूरा नहीं हुआ। किसानों को भटकाने का काम उन्होंने किया, युवाओं को भटकाने का काम किया। और ये टेक्नोलॉजी के बहाने ये जितने जो आपको लोगों को, युवाओं को ये सारा ध्यान हटका रहे हैं। और जो आप देख लीजिए, जो पहले बेस की पढ़ाई होती थी, विश्वविद्यालय में पढ़ाई होती थी, और आज की जो पढ़ाई है उसमें काफ़ी अंतर आ चुका है। और उसमें देखा जा रहा है कि आपको पहले की जो कांग्रेस के राज में जो कोर्स होता था वो 3 साल में कंप्लीट होता था, हर चीज़ शेड्यूल से होती थी। और अब के राज में, मोदी जी के राज में 7 साल में इन्होंने सिर्फ झूठे वादे किए, खोखले वादे किए, महंगाई की, भ्रष्टाचार किया। और उस पर अंकुश लगाने के लिए जब संसद में हमारे नेता राहुल गांधी जी ने आवाज़ उठाई, उनको आवाज़ को दबाने के लिए उनकी सदस्यता रद्द करा दी गई। क्या ड्रोन से खेती होगी क्या? ये तो आप यहाँ पे तो किसान को हल नहीं ठीक से मिला, तो ड्रोन से क्या खेती होगी? ये आपको जाके टेक्नोलॉजी से हो सकती है काम। किसान को हल के लिए नहीं हो रहा है तो ड्रोन से क्या खेती? एक बात बताइए, अभी बार बार मोदी या उनके चाहने वाले अडानी अंबानी जितने भी करोड़पति अरबपति पैसे वाले हैं, लगता है आपको कि क्या वो सोना का रोटी से ज़िंदगी चला लें? देखिए, सोना का रोटी से तो जिंदगी कोई नहीं चला लेगा।
रोटी उन लोगों को आटे अनाज की खानी है, वो पैदा कहाँ से होगा? वो किसान करेगा। और किसानों को मारने का काम उन्होंने कर दिया। क्यों नहीं अडानी थोड़ा सा किसान बन जाए, एक आध महीने के लिए, एक साल के लिए, उनको समझ में आवे कि खेत में कैसे हल जोताई किया जाता है, बुआई किया जाता है, निराई किया जाता है। और जब किसान खेत में जाता है काम करने के लिए, उसका बाल बच्चा घर में भूखा सोया रहता है, उसको ट्यूशन के लिए पैसा नहीं होते हैं, तो एक बार कम से प्रैक्टिकल तो करे, अपने धन सुख सुविधा छोड़ करके रोड पे तो आ जाए। जिन्होंने अडानी जी की बात कर रहे हैं और मोदी जी की बात कर रहे हैं, उन्होंने 20,000 करोड़ का लोगों का पैसा ठगने का काम किया, उनको बचाने का काम किया मोदी जी ने। और रही किसान की बात, ये 1 महीना किसान, अरे ये 1 महीना के लिए इंसान तो बन जाए, पहले इंसानियत तो देखें, अपने नीचे से तबके को देखें। किसान किस हालत में है, युवा किस हालत में है, महंगाई चरम सीमा पे है। जो 500 रुपए के सिलेंडर की बात करते थे, आज 1200 रुपए सिलेंडर हो गया। मोदी की क्यों नहीं रेंग रही है? इन्होंने सिर्फ 7 साल में लोगों को ठगने का काम किया, सिर्फ हिंदू मुस्लिम, उसके सिवा कुछ नहीं। बड़े बड़े सपने दिखाए, अच्छे दिन आएंगे, 1 करोड़ नौकरी मिलेगी, 15 लाख रुपए आएगा। कहाँ गए 15 लाख? कहाँ गए 1 करोड़ नौकरी? कहाँ गए अच्छे दिन? हम लोग भी चाहते थे अच्छे दिन आए। इन्होंने सिर्फ खोखले वादे किए। आज देखिए, उनसे पूछिए, गृहिणी से पूछिए, उनका घर चलाना मुश्किल हो गया। जो 1200 में 2 सिलेंडर होते थे, 3 सिलेंडर होते थे कांग्रेस के यूपीए में, आज राजस्थान सरकार ने, गहलोत सरकार ने 500 सिलेंडर देने का काम किया। कांग्रेस सरकार ने जो किया वो करके दिखाया। मोदी जी ने सिर्फ ठगने का काम किया है, लूटने का काम किया है। और मोदी और अडानी दोनों एक हैं, दोनों इनका पार्टी को चला रहे हैं। अडानी जी देश के प्रधानमंत्री तो है ये, मगर देश को चलाने वाला सिर्फ मोदी, अडानी। और विपक्ष एक क्यों नहीं हो रही, क्या वजह? विपक्ष तो एक ही है। अब देखिए, हम लोग तृणमूल कांग्रेस कह रही है कि कभी कुछ उधर आप अलग राग अलाप रही है। बिहार में बात करें तो जदयू और आरजेडी का अलग अलग तरह का विभिन्नता का बात चल रहा है, दिखता कुछ और है, होता कुछ और, क्या चल रहा है? देखिए, क्षेत्रीय पार्टी है, ऐसा नहीं है, हम लोग एक है। अभी 24 में चुनाव भी टाइम है, जारी है, हम लोग सब एक रहेंगे और एकजुटता से चुनाव लड़ेंगे। अगर हम लोग एक नहीं हुए ना, तो मोदी जी जो देश में जो लोग हल्का सा खा पी भी रहा है ना, उसको भी छीनने का काम करेंगे, उसके अलग से निवाला का छीनने का काम करेंगे वो। आज किस आंदोलन के माध्यम से युवाओं को, जनता को, महिलाओं को क्या कहना चाहिए? हम महिला को यही कहेंगे कि आप लोग सारे एक आवाज उठाइए। और आप लोग, यही महिला होती थी नेत्री, इसमें भाजपा की स्मृति ईरानी, जिन्होंने अमेठी में कहा था कि 13 रुपए किलो चीनी देंगे, 13 रुपए किलो चीनी। अमेठी की जनता क्या अपनी सारी बेच के देगी क्या? वही तो कह रहा हूँ कि अमेठी की जनता उनको ढूंढ रही है, दिया लेके। कहाँ है हम स्मृति ईरानी, 13 रुपए चीनी देने वाली? कहाँ गई है? कहाँ गई है जो कहती थी, जो हमारे प्रधानमंत्री, यूपीए के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, वो कम बोलते थे मगर लोगों को झूठ कभी नहीं बोला, गुमराह नहीं किया। जब तक हमारी गवर्नमेंट रही, यूपीए की गवर्नमेंट रही है कांग्रेस की, लोगों में कभी इतनी दिक्कत नहीं हुई, महंगाई चरम सीमा पे नहीं, जितनी भी अर्थव्यवस्था में हुई, मगर देश में हम लोगों को कभी आपदा नहीं आई, कभी प्रॉब्लम नहीं हुई। यहाँ पे 1200 सिलेंडर कर दिया। किरासन तेल का दाम देखिए, सरसों तेल का दाम देखिए, आटा इतना महंगा हो गया कि आटा तो लगता है कि बाटा हो गया। चलिए, जाते जाते क्या कहना चाहेंगे बिहार में? बिहार हम यही कहेंगे, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह नेतृत्व में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और मजबूती का काम कर रहे हैं। और हम लोग राहुल जी के साथ हैं। वो संसद नहीं चलने देंगे, वो संसद नहीं जाने देंगे, हम सड़क पर उतरेंगे। वो संसद नहीं जाने, हम सड़क पर उतरेंगे। वो चोर को बचाएंगे, हम देश को बचाएंगे। चलिए, धन्यवाद। तो देखिए, अभी आप सुन रहे थे कांग्रेस पार्टी के
दिग्गज नेता हैं, कार्यकर्ता हैं और लगातार समाज सेवा में जुड़े हुए रहते हैं। अल्पसंख्यक विभाग के हैं उपाध्यक्ष हीरा सिंह बग्गा जी, और इन्होंने बेबाकी से अपनी बातें रखी। और आज के इस आंदोलन का जो मुख्य बिंदु है कि कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी का जो संसद का जो पद है वो छीना गया और षड्यंत्र करके छीना गया। अब आगे यह देखना होगा कि भारत की जनता, किसान, बेरोजगार युवा आखिर क्या मोड़ लेती है और टेक्नोलॉजी के फेर में कैसे लगातार बेवकूफ़ बनती रहती है या जागती है। लगातार हम खबरें दिखा रहे हैं आपको। बहरहाल अभी तक इतना ही, देखते रहिए, बने रहिए खलबली दर्पण न्यूज़ पे। धन्यवाद।